एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। हर प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहा है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। बात करें यहां पर जाखल मंडी की, तो यहां पर अभी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी सैलजा पहुंच चुकी है, लोगों से बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा आज जो बीजेपी प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक तंवर, उनका भी जो प्रोग्राम रखा गया है, आज वो पहुंच रहे हैं जाखल मंडी। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल। एवन हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद शिवानी जी। तो जिस तरीके से आज आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कुमारी सैलजा भी आ चुकी है, जनसभा कर चुकी है और आज अशोक तंवर का भी प्रोग्राम है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारी प्रत्याशी हैं बहन कुमारी शैलजा, वो जन जन की आवाज़ है। आज हर बच्चा, हर एक वर्ग, हर एक इंसान उन्हें पसंद करता है और सबकी पहली पसंद बहन कुमारी शैलजा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन कुमारी शैलजा भारी मतों से विजयी होंगी। और रही बात जो आप आज तंवर साहब के दौरे की बात कर रहे हैं, तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। आज फिर एक बार ये साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग बीजेपी के नाम पर चुप हो जाता है। जब बीजेपी की बारी आती है, बीजेपी कोई काम करती है, तो चुनाव आयोग वहां पे अपनी चुप्पी साध लेता है। इसी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि आप आज कोई भी पार्टी, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम अपने बैनर के नीचे नहीं कर सकती, मगर बीजेपी ने सारे नियमों को ताक पर रखा हुआ है और हर एक कानून की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है, क्योंकि ये समझते हैं सत्ता की लोभी सरकार है कि कानून हमारी जेब में है। ना ही किसी ब्यूरोक्रेसी को, ना ही किसी सरकारी तंत्र को ये मानते हैं। आज आप एक बैनर में आपको दिखाऊंगा जिसमें सरासर ये लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ, निवेदक समस्त जाखल मंडी व भाजपा परिवार। तो ये सरासर नियमों का उल्लंघन है, जिसके लिए हमने सरकारी अफसरों को भी इत्तला की है और उनसे जरूरी बनती कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि आज एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि आज कोई भी पार्टी इलेक्शन के दौरान रिलीजियस प्रोग्राम अपने पार्टी के नीचे नहीं कर सकती। आप उसमें जा सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं, मगर उस मंच से आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग इस प्रत्याशी को रोकता है इसका उल्लंघन करने से, या एक बार फिर नियमों को ताक पर रखा जाएगा और फिर से चुनाव आयोग की और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग चुप है और बीजेपी के काले कारनामों में साथ दे रहा है उनका। जी। तो जिस तरीके, जैसे जो पोस्टर आपने दिखाया जिस तरीके, उसमें कहीं भी डॉक्टर अशोक तंवर का तो नाम नहीं है। इसके अलावा जनसभा का जो बात की, सिर्फ एक उनका रूटीन जो कह सकते हैं कि जो बनाया हुआ था वो दिखाया गया है कि वो डॉक्टर अशोक तंवर जनसभा करेंगे यहाँ तो पे। इसका हम शाम को देख लेते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो उसमें पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। अगर वो पंडाल में पहुंचे तो हमारी बात सच हो जाएगी, अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो हम मान लेंगे कि उन्होंने जनसभा की है। आज जब इनको किसानों का विरोध इतना झेलना पड़ रहा है, बार बार इन्हें ताने सुन रहे पड़े क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, तो उस विरोध से बचने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और एक भीड़ को दिखाने के लिए इन्होंने एक प्रोपोगेंडा रचा है, एक साजिश रची है, जिसके तहत ये लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जनता के दिल से निकल चुके हैं और जनता इन्हें नहीं चुनती। अब बात करें, कुछ टाइम पहले यहाँ पे सुभाष बराला भी आए हैं, वो इससे पहले उनका बेटे विकास बराला भी यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे में किसानों का विरोध उनको काफी सामना करना पड़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर उन्होंने किसानों के लिए कार्य किया होता तो आज उन्हें इतने विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। एक तरफ तो सरकार किसान हितैषी बनती है, हम कहते हैं किसानों के 23 फसलों का एमएसपी देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनको हम पेंशन देने का भी इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया है। जब यही मांग लेकर किसान दिल्ली जा रहे थे तो इन्होंने रास्तों में कीले बिछाई। पहले 750 किसान हमारे साथ दे चुके हैं, अब एक शुभकर्मन को गोली लगी, और जब आज मुआवजे की मांग आती है तो ये नहीं देते और भद्दा मजाक इन्होंने किसानों के साथ किया है। 1 रुपए का मुआवजा 92 पैसे का मुआवजा किसानों के खाते में डालकर, तो किस प्रकार से एक किसान हितैषी। लेकिन ये भी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने किसानों की नाराजगी के बाद जो काले कानून है उनको वापस ले लिया गया, क्या फिर भी किसान नाराज है? कानूनों को वापस जरूर लिया गया, मगर आज उनके मद्देनजर कोई कानून नया नहीं बनाया गया कि जिसके तहत उन पर कोई कार्रवाई हो सके या किसानों को संतुष्टि मिल सके कि उनके फसलों का मूल्य उन्हें मिलता रहेगा। बीजेपी ही थी जिसने सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुद्दा उठाया था और आज बीजेपी ही उससे तो आपकी सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, तब आज तक वो लागू क्यों नहीं हुई? और आपकी सरकार में भी तो लागू हो जानी चाहिए थी। अगर आप इतने किसान हितैषी है, कल को आपकी सरकार बनती है, क्या तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी या नहीं? उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि आज से पहले हमारी सरकार, देखिए मैं आम आदमी पार्टी को हमारा सत्ता में कभी भागीदारी नहीं दी।
हमारी सरकार है, पंजाब में है, दिल्ली में, अगर हम कहें केंद्र में हमारी भागीदारी उससे पहले नहीं थी। तो आज अगर हम करते हैं, हमारी भागीदारी होती है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मनाऊंगा, और उसमें स्पेशल जो 10 गारंटी केजरीवाल जी ने दिया उसमें किसानों के लिए लिखा गया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी जी। और साथ के साथ कांग्रेस के गारंटी कार्ड पर भी लिखा गया कि किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, C2+50 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ये हरियाणा में भी स्लोगन था। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अब ये मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं करूंगा, मगर किसानों के राय थे कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। और आज हर एक सीजन से पहले किसानों को, आड़तियों को धरना देना पड़ता है। ये बड़े बड़े हितैषी बनते हैं। जब ये मंडियां खत्म कर देंगे तो किसानों के कहां से हितैषी हुए? आज ये व्यापारी और किसान का रिश्ता खत्म करने पर तुले हुए हैं, जबकि आड़ती और किसान का रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है, अटूट और पवित्र रिश्ता है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इन्होंने उसे भी तोड़ने का प्रयास किया है। तो कहां से सरकार? आप अमित शाह का बयान देखिए, जिन्होंने सरेआम स्टेज से, आज तक तो वो कहते आए थे व्यापारी चोर है, मगर मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आज भी आप नहीं जागे तो इसके बाद कब जागोगे? इस पर एक कहावत है कि आग का नजारा देखने वाले ये लोग, छप्पड़ का घर तेरा है, एक हवा की आंधी आई, अगला नंबर तेरा है। आज हम जो इनका साथ दे रहे हैं, अगला नंबर हमारा होगा। और सरेआम अमित शाह ने बीजेपी की स्टेज से कहा है कि बनिया मुनाफाखोर है, बनिया घोटालेबाज है, बनिया चोर है। आज ये एक पर्टिकुलर कास्ट पर और जात की राजनीति पर आ चुके हैं और एक वर्ग को इन्होंने चोर का दर्जा दिया है। तो आज भी अगर हमारा जमीर नहीं जागा और आज भी हम धर्म, जात पात की राजनीति में अटके रह गए, तो हम कहां से आगे बढ़ सकते हैं? ये भाजपा वाले राम के नाम पर वोट जरूर मांगते हैं, मगर राम राज्य नहीं लाना चाहते। मैं मेरे भाइयों को भी ये बता दूं कि हम अग्रवाल समाज जो हैं, हम डायरेक्ट महाराज राम के वंशज हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य मंसल ने बताया कि आज जिस तरीके से अशोक तंवर आज आने वाले हैं, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो धार्मिक मंच है, क्या उसको राजनीतिक मंच बनाया जाएगा या नहीं, और अगर इसको राजनीतिक मंच बनाया जाता है तो चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से एक्शन लेगा या नहीं। देखिए, मंच बनाने की बात नहीं, मैं आपको बीच में काटना चाहूंगा। चुनाव आयोग का एक्शन लेना अभी भी बनता है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पे पोस्टर गए उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम है, उसमें सरेआम लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया करनी बनती है, उनका कदम उठाना बनता है और कार्रवाई इस पर बनती है। इसमें देखना कुछ नहीं है, देखना सिर्फ ये है कि आपकी बात सच होती है, हमारी सच होती है, कि अशोक तंवर अलग से जनसभा करते हैं या इस जगह पर पहुंचते हैं और अपनी आवाज रखते हैं। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग तक अगर ये बात पहुंचती है तो वो एक्शन लेगी या नहीं, और ये भी साफ हो पाएगा कि वाकई क्या बीजेपी पार्टी है वो धर्म पर जिस तरीके से दावे करते हैं कि वो राजनीति नहीं करती, लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आपकी इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।